नहीं देते। दादाजान, यंग मास्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये कमीना हमारे हाथों से मरना चाहता है। असल बात तो ये है, इससे हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ये चाहता है हमारा यूजी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाए। तुम सच में एक एहसान फरामोश हो। मैं सू फैमिली का मास्टर होने के नाते शुजू को बताता हूँ कि शेंची हमारा एक नालायक दामाद है और आज हम इसे घर से बेदखल कर देंगे। हमें मजीद से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। यूजी के सीओ चू में नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट चू। यूजी के प्रेसिडेंट यहाँ पे कैसे? ये तो एक वीआईपी है, यहाँ सू मिलने क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से? दादाजी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ जो भी हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं। और दूसरी बात, हमारी बहन बहुत ही टैलेंटेड है। अगर ये मिस्टर चू को कॉल कर सकता है तो क्यूजी किंग के बारे में क्या ख्याल है? और सोचिए, अगर इसके पास इतनी ताकत है और इसने सू खानदान के लिए इतना कुछ किया तो किंग जून ही है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा खानदान भी इसे संभाल रहा है। तो ये बहुत आम सी बात है जो ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये आज जो कुछ भी है हमारी वजह से ही तो है। कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल सही, क्यूजी किंग जून ही है जिन्होंने ये सब कुछ खड़ा किया है। लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है कि कहते फिरे कि लोग जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। तुम तो ऐसा कहकर ये जतलाना चाहते हो कि अगर तुम सू खानदान के लिए कुछ नहीं करते तो वो कुछ नहीं होते। इन 5 सालों में सू फैमिली ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनकी एबिलिटीज जाहिर हों, बल्कि उन्होंने हर एक चीज को और ज्यादा बिगाड़ा है। तो इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम बेकार हो। मेरी असलियत जानना चाहते हो ना? ह्यूमिंग को एक दफा आने दो, वो तुम्हें खुद बताएगा। तुम चाहते हो प्रेसिडेंट चू ये कहें कि तुम ही यून क्यूजी हो? दिन में सपने देखना छोड़ दो शेंची। प्रेसिडेंट जो आज यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सू की वजह से, जो क्यूजी किंग को प्रमोट कर रहे हैं और उनका अपना मकाम भी है। तो ऐसा उनकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। दादाजी, आज यंग मास्टर सू ने यून क्यूगो को रिप्रेजेंट किया है और हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आए हैं। आज हमारे खानदान ने कामयाबी की एक और सीढ़ी पर कदम रख दिया है और फ्यूचर में हम और भी तरक्की करेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यंग मास्टर बहुत अच्छे इंसान है। मिस्टर शू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और किंग यू भी तो काफी टैलेंटेड है, शायद गोजिन इसे देख के इम्प्रेस हो जाए। मैं बस फॉलो करता हूँ, सबसे कदम मिलाता हूँ। मिस्टर सू अभी छोटे हैं, इसलिए यून ग्यूजी ने सपोर्ट कर रहे हैं। ये सच में बहुत बड़े आदमी है। और वैसे भी ये शूजों से ऊपर जाने वाले हैं, मार्केट में एक बड़ा कदम रखने वाले हैं। चलो क्यों ना आज इनकी खुशी के लिए हम सब मिलकर चीयर्स करते हैं, ताकि ये फ्यूचर में ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें। चलो चलो साथियों, चलो। अब तुमने देखा शेंची, यहाँ ये लोग इसलिए हैं क्योंकि सू फैमिली ने अपनी एबिलिटीज को महफूज रखा है। सब तुम्हारे ही सामने है। और प्रेसिडेंट जियांग, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल गई हैं? आप जुनशेंग ग्रुप के बारे में कुछ जानती भी हैं या नहीं? और सू फैमिली को देखकर लगता है कि वो आने वाले वक्त में बहुत ही ऊंचा परिवार बन जाएगा। तुम्हारे याद रखने से क्या होगा? ग्योजी के बगैर जुनशेंग ही रहेगा और जुनशेंग के पास होंगे मिस्टर शेन। और तुम लोग आज उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हो, तो एक दिन तुम लोग ग्योजी को भी जरूर खो दोगे। उस दिन के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। इसके बगैर हमारे पास यंग मास्टर भी हैं और किंग यू भी। उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। कैसी सक्सेस? तुम्हारी फैमिली तो कुछ भी करने के लायक नहीं है। तुम्हारी तो बस बहुत हुआ। इसे जल्दी से उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दो, इससे पहले कि प्रेसिडेंट चू को इसकी शक्ल देखनी पड़े। वहीं रुक जाओ। सू फैमिली बहुत बावकार है। सू फैमिली बहुत बावकार है। प्रेसिडेंट चू आ गए, उनका वेलकम करो। प्रेसिडेंट, सीईओ गोजी भी यहाँ पर है। क्या हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? अगर हम उसके साथ जुड़े रहे तो आपके कई साल की मेहनत मायने नहीं रखता। आज रात हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी कोई भी इंसान नहीं। लेकिन बोला है ना।
वेलकम प्रेसिडेंट वेलकम प्रेसिडेंट चू। आप यहाँ खुद चल कर आए हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। सर आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। विकास सही कहा। और दूसरी बात सर, आप तो जानते हैं ना कि हमारी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। इसके जितनी एबिलिटी शूजू में किसी के पास नहीं। हमारी बेटी सच में बहुत जीनियस है। इसने सब अकेले ही किया है और हमारे खानदान को अपर क्लास पर लेके गई है। और अहम बात ये अभी भी हमारे खानदान को लीड कर रही है और गेओजी के असली पार्टनर बनने की हकदार बहुत है। ज्यादा एबिलिटीज हैं और टैलेंटेड है। तुम सबको प्रेसिडेंट के शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तुम जो कुछ भी हो उनकी वजह से हो। आपका मतलब आज हम जो भी हैं वो यंग मास्टर सू की वजह से है ना? सही कहा ना? यंग मास्टर? और वैसे भी यंग मास्टर सू आपके बहुत ज्यादा करीब है ना। उन्हें देखकर ऐसा लगता भी है कि वो गेओजी के सीनियर स्टाफ हैं, जिन्हें गेओजी के किंगजुन ने खुद अपॉइंट किया। वो मैं ये क्यों जिनने इसे हायर किया है? क्या मजाक है? यहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जो वीआईपी है। आपका मतलब? पीछे हट जाओ। सीओ चूमेंग क्विंगजू में आपका वेलकम है। वेलकम सर। खड़े हो जाओ। किंगजुन? ऐसा नहीं हो सकता। ये किंग जून मैंने कैसे? सोचा भी नहीं था। जिस लेजेंड के बारे में मैंने अक्सर सुना, शैन फैमिली का तीसरा बेटा गेओजी से किंगजुन यही होगा। प्रेसिडेंट चू, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये तो हमारा दामाद है। ये कैसे? सोचेंगे ये क्विंगजू की आइडेंटिटी तुम्हें बताना जरूरी है, समझता? मैं? वैसे भी तुम्हारा खानदान अंधा है। इतने सालों से तुम लोग क्विंगजी की टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन तुम लोग अपने आप को खुदा समझने लगे। यहाँ तक कि जिस पार्टी में तुम लोग खड़े हो वो भी क्विंगजी ने तैयार करवाई है। अगर वो ऐसा ना करते तो तुम लोग यहाँ खड़े भी नहीं होते। तुम लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हो, तुम इसके काबिल नहीं हो। संभल के। इतने सालों से हमारा खानदान आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है और देखिए ना आज रात यहाँ पे कितने मेहमान आए हुए हैं। इसलिए हमारी इज्जत को ऐसे कचरे में। शुरू से ही तुम लोगों का खानदान उरूज पर है, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से ना उसमें कोई टैलेंट है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, तो वो कैसे खानदान को लीड कर पाएगी। शूजू खानदान जनरेशन टू जनरेशन ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं और बेतहाशा मेहनत भी करते हैं जो नजर आता है। क्या तुम सब लोगों ने कभी ये सोचा आखिर ये सब अकेले कैसे सब कुछ कर सकती है जब किसी का सहारा ही नहीं है? तो अगर प्रेसिडेंट का सहारा नहीं होता तो सड़ रहे होते किसी गलियां नुक्कड़ पर। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं एक और मौका दे सकता हूं तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तब मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। आज रात हमारे दरमियान हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। जो जो तुम लोगों को हमने दिया है वो सब वापस ले लिया जाएगा। जो जो ऐड तुम लोगों को युन क्यूजी की तरफ से मिली है उन सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी है, हमसे गलती हो गई। गलतफहमी? हाँ हाँ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। किंगयू तुम ही कुछ कहो ना, वरना आज हमारा खानदान तबाह हो जाएगा। क्या सच में तुम ही गुजी किंगजुन हो? ये चीज अहम नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पहले ही हमें बता देते कि तुम ही गुजी किंगजुन हो तो ऐसे सू फैमिली तुम्हें कभी एम्बैरेस करती ही ना। और मैं भी। क्या तुमने यकीन किया जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा? अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम्हारी फैमिली यकीन करती? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं मदद करूंगा। क्या तुमने यकीन किया? मैंने आज रात तुम्हें बताया कि मैं इस फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। तुमने यकीन किया? मैंने कहा कि 5 साल तक मैंने सू फैमिली को इस मकाम पर लाने के लिए हेल्प की, तुमने नहीं माना। मैंने कहा कि जू जैन एक बहुत बड़ा झूठा है और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या तुमने मेरा यकीन किया? बताओ मुझे। सू क्विंगी, तुमने मेरा कभी यकीन किया ही नहीं। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक बेकार और जाहिल इंसान ही रहा हूं। चाहे कुछ भी मैं तुम्हें कहता, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। चाहे जितना भी सच तुम्हारे सामने साफ साफ दिखा तुम्हें, तुम्हारा पहला रिएक्शन फिर भी वही शक था। तुम तो ऐसी ही हो ना,
तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझसे मेरी गलती पर सवाल करो? नहीं, ऐसा ऐसा सच नहीं है। मैं बस तुम्हें तुम्हें तो सिर्फ ताकत चाहिए, तुम्हें हाई स्टेटस चाहिए। तुम सू फैमिली को एक टॉप फैमिली बनाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि सब लोग तुमसे नीचे रहें। यही वो ख्वाहिशें हैं जो सू फैमिली पूरी करना चाहती है। पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारे ये सब के सब बेकार किस्म के शौक मेरे लिए बस एक फजूल बोरिंग चीज है। हर चीज अब सबके सामने साफ साफ है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा कहने के लिए। सब अपना ख्याल रखिएगा। नहीं 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 शैंची, ऐसा मत कहो बेटा, प्लीज। तुम हमारे घर के दामाद हो और इस घर ने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। इस घर का बेटा? फिर से कहो। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे बिना सू फैमिली और भी ताकतवर हो जाएगी? क्या आपने ये नहीं कहा था कि सुई क्वीन अगर मेरे बिना होती तो और भी ज्यादा कामयाब होती? और अब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते थे। अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी बातों को दिल पे मत लगाओ, सारी बातों को इग्नोर कर दो प्लीज। सेंचे, सोचो ना, हम पिछले 5 सालों से साथ रह रहे हैं। सू ताई ताई की मौत के बाद सू फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने वो कर्ज अदा कर दिया जो सू फैमिली का मुझ पर था। याद रखना सू चौंगी, तुम ये बात याद रखना कि तुमने ही आज रात मुझे इस फैमिली से बाहर किया है। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। आज रात से ही मैं शिनची, सू फैमिली और मेरे बीच सारे ताल्लुकात खत्म करता हूं। अब से हमारे रास्ते अलग अलग। च्योमिंग, चलो यहां से। जी सर। अरे लेकिन ऐसे ऐसे मत जाओ प्लीज। अरे हम बर्बाद हो गए। ये सू खानदान का दमाद निकलेगा। बहुत ही लालची और अजीब लोग हैं। नियत ही गलत है इन लोगों की, और इनका खानदान ही लालची है। ये एक नंबर के लालची हैं। लालची लोग, घटिया लोग हैं, घटिया तरीन लोग। सू खानदान का मुस्तकबिल मेरे लिए हमेशा हाई नोट पे रहेगा। हमारे जुनशेंग तुम लोगों की कामयाबी का बेसब्री से इंतजार करेगा। तुम सच में अंधी हो। हकीकत ये है कि गोजी किंग ने तुम्हारा 5 साल तक साथ दिया, इसलिए तुम लोग अमीर हो। तुम लोग यूजलेस हो। आज तक हमारे पास जो कुछ भी था सब खो दिया है। देखो देखो, आंखें खोलकर तुम सबने सब खो दिया है। हाँ? क्या तुमने और तुमने भी इस खानदान को तबाह कर दिया है। मिस्टर सू, आपको सच में लगता है इस जैसा यूजलेस आदमी जे किंग जुन हो सकता है? अभी 3 मिनट पहले मुझे एक न्यूज मिली, ये कि गोजी किंग जुन प्रेसिडेंट जो बीजिंग में थे। मेरे पापा और दूसरी बड़ी फैमिलीज वहां पे उसका वेलकम कर रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? क्विंग जुन, मैंने अभी अभी एक उड़ती हुई खबर सुनी है। मिस लिंग वापस आ रही है। वो वापस आ रही है? जी, वो बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी और वो आज रात ही आएंगी। और मुझे लगता है कि वो आपको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा। तो क्या वो जानती है मैं सुजू में हूँ? मैंने सारी न्यूज पहले ही फैला दी है कि आप यहाँ नहीं हैं। और बैंक्वेट सेलिब्रेशन करने के लिए बीजिंग की सारी नोबल फैमिलीज को इनवाइट कर लिया है। इससे उसका ध्यान चूक सकता है, लेकिन ये उसका कोई ठोस हल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो आपको डीजिंग में ढूंढ नहीं पाई तो वो शोजो में जरूर आएगी। तुम पहले अपने प्लान पर फोकस करो, जो करना पड़े वो करो। अगर वो लड़की अपनी जिद पर आ गई तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक और चीज। क्या बात है? जुनशेंग की प्रेसिडेंट जो आज रात आपका साथ दे रही थी वो शोजो से नहीं आई, वो शोजो के शेंग से है। वो शेंग खानदान की सबसे बड़ी बेटी है और उसका नाम जिंगवांगनिंग है। हाई शेंग जियांग फैमिली से? गोजिंग किंग जुन और प्रेसिडेंट जो बीजिंग में है। मेरे पापा ने खुद चेक किया है, तो वो फेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब शेंची सांप के भेष में कुकुर है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। सही कहा। और वो आदमी सिर्फ दिखने के लिए था, वो बस बड़ा होने का दावा कर रहा था। लेकिन आज तो शूजू के सारे मशहूर खानदान आए हुए थे और जैसा कि तुम लोग जानते हो उसने
सबके सामने ऐलान किया था कि शेंची ही किंग जून है। तो सोचो अगर ये खबर आउट हो जाती है तो सू खानदान के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। चलिए आप ही बता दीजिए, कभी किंग जून से मिली है या प्रेसिडेंट चू से? ऑफकोर्स आज तक नहीं मिले। और आप मिस्टर सू? सू खानदान सिर्फ सुसु खानदान के उच्च खानदान का हिस्सा है और हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जरा सोचिए, उस इतने बड़े इंसान को यहाँ पर आज तक मौजूद किसी भी इंसान ने उसे यहाँ पर देखा नहीं है, तो इसी बात का फायदा सैंची ने यहाँ पर आज उठाया है। और मुझे खुद जी किंग जुन ने अपॉइंट किया है ना, तो अगर वो होता तो मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाता? हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है। सही कहा, आज वो आप सब लोगों को उल्लू बना गया है। वो बस क्वीन यूई के खिलाफ जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं यहाँ इज्जत खो दूं। उसे ऐसा लगा था कि ऐसे उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। जब उसे लगा कि वो ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा तो उसने ये पैतरा आजमाया। उसने खुद को आप लोगों के सामने किंग जुन बनाकर पेश कर दिया ताकि वो तुम लोगों के टुकड़ों पर सारी जिंदगी पल सके। घटिया इंसान कहीं का हमारे खानदान के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हमारा सब कुछ ले गया। शेंची सच में ये करना चाहता था? बहन, अब सही वक्त है फैसले का, तो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर ही लेना। किंग, तुम्हारी तसल्ली भी करवाता हूँ। ये पिछले 5 सालों से अपनी बेइज्जती करवा रहा है, तो पहले इसका मुंह क्यों नहीं खुला? पहले क्यों नहीं बता दिया इसने कि ये इतना बड़ा इंसान है? बिल्कुल सही कहा। 5 साल तक हमने उसे पाला और आज वो हमें नीचा दिखाकर चला गया। सब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। इसको इसका हर्जाना भरना ही होगा। ऑलराइट, अभी ये सब बातें छोड़कर इसके बारे में सोचो कि सू खानदान को कैसे बचाना है। आज जो कुछ भी हुआ, अगर अफवाह फैल गई तो हमारा खानदान मजाक बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। यंग मास्टर, आप 28 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, उसका क्या हुआ? आप चिंता छोड़ दें मिस्टर सू। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। गोजोंग का पार्टनर हूँ भाई, दोबारा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। कुछ दिन बाद किंग जुन 4 बड़ी हस्तियों के साथ इन्वेस्टमेंट कॉल में आने वाला है। मैं तभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लूंगा। उसके बाद सो फैमिली दोबारा से उसी ओढ़ी पर आ जाएगी जिस पर वो पहले थी। यंग मास्टर शुक्रिया। अरे मिस्टर सो, मेरे शुक्रिया मत करिए, अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करिए क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। और हाँ, सैंची जो भी कैसे गया, आप लोग उसकी बातें भूल जाए क्योंकि वो बस बिना बरसात के बादल है जो बस गरजेगा बरसेगा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। कमर्शियल एसोसिएशन के 4 बड़े प्रेसिडेंट आज यहाँ पर आने वाले हैं। वो बस बड़ा होने का दावा कर रहा था। सबसे पहले हम वहाँ अपने रिलेशनशिप के बारे में एक यंग मास्टर सू ही तो है जो हमें समझते हैं। काश हमारा तुम्हारे जैसा कोई दामाद होता। तुम ही तो किंग यू जैसी लड़की को डिजर्व करते हो। हम चाहते हैं तुम ही हमारी बेटी के साथ हमेशा रहो। किंग यू, ज्यादा सोचो मत, इसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है शेंची, तुम्हारी आंखों के सामने एक दिन मैं सू फैमिली की टॉप पर खड़ी हो जाऊंगी और तुम तब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे और दोबारा मेरे सामने खड़े होने से 100 बार डरोगे।